हेलो दोस्तों, मैं तुप्पाल आप लोगों के बीच में आज एक और न्यू वीडियो के साथ में। तो दोस्तों, आज मेरा जो टॉपिक है सिलेबस ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग के सिलेबस के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस किस टॉपिक से जो है आप पढ़ाई करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे जिसके द्वारा आप पास हो सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। तो दोस्तों, सिलेबस ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग मैंने लिख रखा। सिलेबस ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग के तहत नंबर 1 पे आता है लाइन ऑफ लेटर्स। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइंस होती हैं, बहुत सारी लाइंस होती हैं जिसके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। जैसे कि सेंटर लाइन, डॉटेज लाइन, सेंटर लाइन, डॉटेड लाइन, थिन लाइन, थिक लाइन, ये सब लाइनें होती हैं जिसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी होना जरूरी है। लेटर्स लिखना आना चाहिए। 2 स्ट्रोक में लिखे जाते हैं, सिंगल स्ट्रोक में लिखे जाते हैं, इंक्लाइंड में लिखे जाते हैं, स्ट्रेट में लिखे जाते हैं। तो लेटर लिखना भी आना चाहिए। ये ITI के इंजीनियरिंग ड्राइंग के सिलेबस में है। दूसरे नंबर पे आपका दिया है कंस्ट्रक्शन ऑफ इनवॉल्यूट्स। ये बनाना पड़ता है। त्रिभुज होता है, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगुलर होता है, तो इसका इनवॉल्यूट सर्कल आपको बनाना पड़ता है। थर्ड नंबर पे मैंने लिख रखा है स्केल, जिसको हिंदी में बोलते हैं मापनी। मापनी 5 प्रकार की होती है, बट ITI की सिलेबस में सिर्फ 2 ही होती हैं, साधारण मापनी और विकर्ण मापनी। साधारण मापनी और विकर्ण मापनी को आप लोगों को पढ़ना है। चौथे नंबर पे आता है फ्री हैंड स्केच। तो फ्री हैंड ड्राइंग बनाने के लिए आती है। फ्री हैंड ड्राइंग आपको बनाना है। फ्री हैंड ड्राइंग का मतलब यही है कि जो टूल का नाम देगा उस टूल को आपको बनाना है। जिस आकार का होता है उस आकार में बनाना है। आप उस फिगर को छोटा बनाएं अथवा बड़ा, उससे कोई मतलब नहीं है। फ्री हैंड स्केच में जिस आकार का टूल होगा उसी आकार में आपको बनाना पड़ेगा। 5 नंबर पे लिखा है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में प्रिज्म आता है और पिरामिड भी आता है। कभी कभी प्रिज्म पूछेगा तो कभी कभी पिरामिड पूछ लेता है। तो हेक्सागोनल के प्रिज्म और पिरामिड दोनों आप लोगों को पढ़ना है। 6 नंबर पे आपको आता है पेंटागोनल। जैसे हेक्सागोनल होता है उसमें प्रिज्म और पिरामिड होते हैं, सेम वैसे ही पेंटागोनल में प्रिज्म और पिरामिड भी आते हैं। कभी प्रिज्म पूछता है तो कभी पिरामिड पूछता है। 7 नंबर पे आता है आपका इलिप्स। आपको इलिप्स आना चाहिए, इलिप्स बनाने के लिए आता है। फिर 8 नंबर पे जो लिखा है प्रोजेक्शन, इंजीनियरिंग का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा पास होने वाला जो टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन जो स्टूडेंट पढ़ लेता है वह पास हो जाता है, उसको कोई फेल करने वाला नहीं होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर इसी के आते प्रोजेक्शन। और इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है। बच्चों को 1-2 क्लास लेने से समझ में नहीं आता। 1-2 क्लास लेते हैं और इंजीनियरिंग ड्राइंग ऊपर से निकल जाती है, सर के ऊपर से बाउंस होती है कि सर मैंने 2 क्लास ली, ड्राइंग अभी समझ में नहीं आई। तो ये क्या होता है, लड़का इंटर करके आता है, हाई स्कूल से ITI में एडमिशन लेता है और उसका नया सब्जेक्ट एक होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग को जो है समझने के लिए लगभग 3 क्लास 4 क्लास जब आप लगातार लेंगे तब आपको प्रोजेक्शन समझ में आएगा। तो प्रोजेक्शन में आप लोगों को जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ना है।
आपके पेपर में आइसोमेट्रिक ड्राइंग दी रहती है। अधिकांशतः आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को देख करके आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना पड़ता है। तो आइसोमेट्रिक व्यू सबसे पहले आपको बनाना आना चाहिए, आइसोमेट्रिक व्यू भी बनाना आना चाहिए और ऑर्थोग्राफिक व्यू भी बनाना आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पूछता है। अधिकांशतः क्या होता है, आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पूछता है। ये है सिलेबस ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग ITI में आप पढ़ रहे हैं। तो जितना मैंने बताया है इतना यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। प्रोजेक्शन के बारे में मैं आप लोगों को अगली क्लास में बताऊंगा क्योंकि प्रोजेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बहुत विधिवत तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। ये मैंने सिलेबस बताया, इस सिलेबस को आप लोग नोट्स कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि मैं बेसिक एकदम बताऊंगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग कहाँ से स्टार्ट हुई एकदम बेसिक से उठाऊंगा, एक एक चीज एक एक टॉपिक आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो के साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंडों में अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि मैं आप लोगों को और वीडियो दे सकूं। इसके लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।